राम राम, क्या हाल? ठीक है। राम राम भाई साहब। आजम लोग कितने फोन भी उठाया भाई साहब करे और ठीक हो आपका नमस्ते जी। आज हाँ राम 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 राम। छत्तीसगढ़ जा बिड़िया फिर भाई क्या तेरा क्या अर्थ थी? छत्तीसगढ़ जा बिड़िया तब तो और जमीन ले लेता बोला। अच्छा भाई इमनेरा स्कूल खोल लिया कारण भी रही अहो मैं तो ना खूब जानू तेरा करते ही जानू हाँ बाकी न्यूज है अहो मेरी काली तो अच्छा चलो हंसी मजाक की बात बुजुर्ग है और फिर इस काम में तो लाड प्यार भी बहुत गड़ा है। अब फिर ठीक था हम लाड प्यार में क्या और के हम तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम यारी इंटरनेशनल एक हमारी संस्था है और कई साल से जैसे हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा ये सारे हमारे जितने भी भाई हैं ये यारी इंडिया संस्था के सदस्य भी हैं, पवन जी भी हैं हमारे और प्रदीप किसान सेल है। तो ये सारे के सारे हम सेवा भाव के लिए लगे हुए हैं। तो जब मैं अमेरिका गया था, अमेरिका जाने से पहले भी हमने जैसे कोई बच्चा अगर कोई मिल गया कि भाई बीमार है तो पहुंचने की कोशिश करी हमने अपने भी गाँव में। तो खैर तो इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश यही रहती कि हाँ सारी जिंदगी कि भाई किसी का कुछ करना चाहिए, हमने कोई काम आ सके। और यह चीज भी जो अब आज हमने इकट्ठे करे हैं तो यह राजनीति से प्रेरित नहीं है, राजनीति से हटके है और ये है अपने हाथ की चीज। और हाथ की चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये काम करता करता मैं अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियो भी बहुत देखी मैंने, दिखाई भी है मैंने, वहाँ की खेती भी आप लोगों को दिखाई है, वहाँ आप लोगों को रहना खाना पढ़ना ये सारी चीजें कोशिश करी मैंने दिखाने। और दिखाने का मकसद भी मेरा सिर्फ एक ही था कि अपना ग्रामीण भारत का जो बच्चा, अपने गांव का जो बालक है, वो एक है ना उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो बाहर निकलने की। जैसे मनोज बैठा हमारा साथी, बहुत पुराने साथी हम, इनका बेटा न्यूजीलैंड है। तो जैसे कई साल से हम बात कर रहे थे कि बाहर जाना चाहिए बाहर जाना चाहिए। तो एक बच्चा निकला भी है, एक अपना उगान से है, वो भी हमारे जैसे कहने थे, जिन्होंने मान ली तो उन्होंने उस तरफ कदम भी रखा है। और अब 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा पता चल गया लोगों कि भाई विदेश जाना चाहिए, विदेश में अच्छा है। तो हमने एक कोशिश की कि अपने देश के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर हर एक आदमी जो भी बच्चों को बाहर भेज रहा है वो 25 लाख और 30 लाख से कम नहीं भेज रहा। आप लोगों ने पता भी किया होगा, या तो 50-60 लाख डोंकी से जा रहे हैं और जो पढ़ाई से जा रहा है वो 25-30 लाख से कम नहीं है। और मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज थी क्योंकि मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ और मेरे को भी पता था इस चीज़ का कि ये क्या खेल है। लेकिन मैंने कमाई ना करके, मेरे अंदर एक सेवा भाव था, तो उसी सेवा भाव से मैंने अपना काम किया। और बहुत दिन तक मेरे मन में ये रहा कि कोई ऐसी चीज हमारे हाथ लग जाए कि मैं क्या देश को, मेरे किसान परिवार को और मजदूर परिवार को। नमस्ते। अब करने के लिए तो मैं भी ये कह सकता था कि जी वो 25 दे रहे हैं, 15 तो लगेंगे, ये कर सकता था। और आप लोगों को पता भी नहीं चलता
इतना ही तो कहना था कि वो 25 कर रहे हैं कि मैं 15 में कर रहा हूँ। नारायण क्या हाल है, आ जाओ, ठीक हो। लेकिन हमने इनकम ना करके सिर्फ अपने किसान परिवार को और मजदूर को उठाने का काम करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से आपकी जेब ना कटे। और वो लोग जो काट रहे हैं, मैं तो पिछले 2-2.5 महीने से अमेरिका से जब आया तो मैं तो डेली चैनल पे जो भी मेरे को न्यूज वाले मिलते हैं उनसे सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि उन तक पहुंचाएं ये चीज कि आप लोग इतने पैसे ना लो। वही चीज हमने 6 लाख रुपया में दी और 6 लाख रुपए में भी इनकम नहीं करी हमने। और 6 लाख में भी 5 फीस है, 5 फीस जो जरूरी है वो सारे की सारी इसके अंदर है। अब 5 फीस क्या है? इन्हीं 6 लाख में वीजा लगने के बाद, पहले नहीं भरवानी, किसी का नुकसान करवाना ही नहीं, वीजा लगने के बाद 4 से 4.5 लाख रुपये वहां की यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस है। और एक एम्बेसी की फीस $160, 13,000 समथिंग, 200-400 रुपये। और $300, $350, और ठीक है जिंदाबाद, $350 सर्विस फीस है। कोई अपना पुराना साथी है, $350 सर्विस फीस है और फार्म भरने की भी फीस है। और भाई हमारे कागज भी जो हम काले करा है वो भी इसी में, यानी कि हमने इनकम नहीं करी। और पूरे भारत में दावा भी करूं कि इन फीसों में कोई भी भेज के दिखाए, कोई भी, जहां आप लोग 17 लाख 15 लाख रुपए लगा के कलर के लिए अपन लाइन में लगा है, तो मेरे हिसाब से जो बच्चा +2 है और BA है या MA कर रहा है उसने एक आइलेट्स का पेपर देना है। आइलेट्स में मिनिमम 6 बैंड और PT में 55 स्कोर होना चाहिए। और जिस भी भाई का PT में 55 या आइलेट्स में 6 बैंड है वो सीधा हमारे पास आ जाए। और ये विजेंद्र कहाँ खड़ा है? ये नारनौंद में आपके नजदीक हमने सुविधा दी थी, वहाँ ऑफिस है। ये अपने प्रदीप ने भाई ने पता भी है, देवेंद्र ने, सुरेंद्र ने, तो ये आपके नजदीक है। ये भाई आपके बीच में ये सेवा आपको देगा और कोई फालतू पैसा नहीं लेगा। हमारा ऑफिस, हमने 30 ऑफिस करे अभी तक इंडिया में, जिसमें दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ और पंजाब में भी किया, और अपने भारत में तो लगभग सारे, हरियाणा में तो लगभग सारे जिलों में कर दिया। अब हमने इसको फैलाने की भी कर दी कि पूरे भारत में लेके जाएंगे इनको, पूरे भारत में ऑफिस करने हमने, ताकि किसान मजदूर परिवार इतने ही पैसे में बाहर जा सके। जहां लोग डोंकी के जरिए से जा रहे हैं 50 लाख 60 लाख रुपये, और हमारे गांव में बच्चे अपनी जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं। आप सुन भी रहे हो, रोज सुनते हो। अब जो डोंकी से जा रहे, 2 तरह की डोंकी, एक तो जहाज के थ्रू जिसमें 60 लाख 55 लाख ऐसे, और एक जंगल वाली डोंकी। जो जंगल वाली डोंकी है ना, उसमें 3 महीने 6 महीने 8 महीने ऐसे लगते हैं। 8 महीने तक जंगलों में जाना, फिर बैठ के वापस, फिर डिपोट करके वापस आ गए, ऐसे परेशान कर करके लास्ट में जब पनामा के जंगल में पहुंचते हैं, मैं एक नहीं 50 से 100 लोगों से मिलकर आया हूं अमेरिका में, सारे परेशान। और परेशान भी क्यों नहीं होंगे कि जो वो जंगल का रास्ता है उस रास्ते में सांप लड़ जाए, या ऐसे जहरीले पौधे भी हैं कि अगर उसका पत्ता खा लिया तो मर गया। और अगर किसी कारणवश ये सारी चीज फिट है, किसी भी बच्चे के पेट में दिक्कत होगी, बुखार हो गया, मोच आ गई, यानी कि जहां भी वो चलने में असमर्थ हुआ, उसका गला काट दिया जाता है उसी से, या उसके गोली मार दी जाती है। ये है डोंकी की असली सच्चाई। कल ही एक टेलीफोन आया
नदी नाले भी हैं। जब बारिश ज़्यादा है तो वहाँ हाथ पकड़ के जैसे चैन करके और नदी क्रॉस करनी पड़ती है। चाचा ताऊ के दो सगे भाई हाथ पकड़ के चल रहे थे और एक बच्चे का ज़्यादा भाव की वजह से हाथ छूट गया, नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं। जो सगा भाई भी है, निकल गया तो निकल गया, अगर उसने दूसरे ने कोशिश करी तो वो भी साथ निकल जाएगा, कर ही नहीं सकता। एक बच्चा आपने देखा होगा बीमार पड़ गया और वो फेसबुक पे आके बोला, कोई चेक करवाने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? 50 लाख रुपए लगा के लाख सवा लाख रुपए महीने का खर्चा हुआ रहने का खाने का, तो 50 लाख रुपए लगाएगा तो 1 लाख रुपए महीना तो वैसे ही खर्चा, कर 2 रुपये सैकड़े की भी बात करें तो इससे कम तो वैसे ही नहीं को दे रहा। और अमेरिका के नाम पे तो 4 और 5 भी चल रहे हैं जो मैंने देखा यहाँ के, तो साथ में लाख सवा लाख रुपए महीना खर्चा। और तो उनको सबको एक ही लालच होता है कि तू कुछ कमा ले। और 7-8 महीने तक बड़ी परेशानी भी है, एकदम काम भी नहीं है। लोकेशन लगती है, लोकेशन कि आप इस लोकेशन से बाहर नहीं निकल सकते, और लोकेशन हट भी गई तो फिर सोशल सिक्योरिटी, वर्क परमिट और इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज मिलने में 7-8 महीने लगता है। तब तक आपको बंद के रहना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा पैसे ना खर्च के पहले एक बार ये पढ़ाई वाला सिस्टम हमारे बच्चों को अपनाना चाहिए। मैं आप लोगों को जो ये शिक्षा देने के लिए आया हूं, जो मैंने सीखा, मेरा फर्ज बना कि मैं अपने ग्रामीण बच्चों को क्यों ना ये शिक्षा दी जाए, ताकि हमारा बच्चा ज़्यादा जल्दबाजी में कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो हमने ये चीज़ देखी है, महसूस करी है। और कई बच्चे जो 25 लाख या 30 लाख दे करके गए, उन एजेंटों ने उनकी फीस नहीं भरी, और जब उनकी फीस नहीं भरी तो वहाँ वो इलीगल हो गई। और जब वो इलीगल हुए तो फिर वही 7-8 महीने उनका भी लगता है सोशल सिक्योरिटी आने में, वर्क परमिट। तो वो कई बच्चे जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, वर्क परमिट नहीं था, वो बीमार हुए, और बीमार हुए तो किसी ने नहीं संभाला तो आपके भाई के वो सेवा बांटा और आपने कर दी। और उसके बाद तब से लेके आज तक कोई 5-6 लोग ऐसे लाइन में आए। एक तो संगरौली से था ऋतिक शर्मा, उस बच्चे को 20 लाख रुपए की दवाई दे के आया था मैं, और अभी 5-6 महीने की दवाई चल ही रही है। एक कल भी आया एक पानीपत से, उसका बेटा 9 जनवरी को, 8 जनवरी को उसने जंप किया था, 9 जनवरी को हॉस्पिटलाइज होगा, अपेंडिक्स फट गई, पूरे बॉडी में जहर फैल गया। अगर अपने भारत देश में होता तो मरता, अगर घर होता तो मरता, लेकिन वो अमेरिका में था। सिस्टम बढ़िया उस देश का, बुरा कुछ नहीं है, हर चीज को टाइम जरूर लगता है। 40 करोड़ रुपए खर्चा उसके ऊपर लड़के में, लेकिन ना तो पिता ना बाप, कुछ भी नहीं नजदीक, ना कोई भाई ना कोई जानकार। और आप यकीन नहीं करोगे, 40 के 40 करोड़ अमेरिका की गवर्नमेंट ने लगाए, और अब ठीक भी है। अब मेरे पास तो इसलिए आए थे कि अब उसको 1-1.5 महीना रेस्ट चाहिए। अब हॉस्पिटल ने कहा जी अब हमने आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब उनको रेस्ट के लिए कौन रखे? तो वह कोई नहीं दी, करेंगे हम ये भी अपना। और आपका कोई भी जानकार बच्चा वहां गया हुआ है, अगर वो महंगी यूनिवर्सिटी में है, 30-40 लाख रुपए साल की यूनिवर्सिटी में है, तो आप मेरे से संपर्क कर लेना, विजेंद्र से संपर्क कर लेना नारनौद। उस बच्चे को हम 10 लाख रुपये साल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, और उस बच्चे की यूनिवर्सिटी भी चेंज, उसका कोर्स भी चेंज, और जो 30-40 लाख रुपये उसने यूनिवर्सिटी को दे रखे वो वापस ले लेंगे। ये सुविधा आपके भाई के पास है। तो ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूं, क्या पता अपना कोई रिश्तेदार, अपना भाई या अपना कोई बच्चा जाना चाहता हो तो वो अच्छे रास्ते से चला जाए। पहले आप एम्बेसी तक जाने तक सिर्फ 70,000 रुपये खर्चाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। आप घर करोगे तो 70, हमारे से करवाएंगे तो 70।
तो उसके बाद ही एम्बेसी उसकी अगर वीज़ा लग जाता है तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है। और ये सारा 6 लाख रुपए का इर्द गिर्द है सारी चीज़। तो जो बच्चा +2 और BA कर गया आप उसका आनंद लें, क्योंकि हमारे यहाँ 2 एकड़ और 3 एकड़ से ज़्यादा का जमींदार नहीं है। और जो मजदूर आदमी है तो उसका तो और भी बुरा हाल है। अगर किसान के पास ही कुछ नहीं है तो किसान के साथ बंधा हुआ मजदूर। और व्यापारी वर्ग भी, जो मैंने महसूस किया यहाँ आके, जैसे मैं रोहतक गया था, रोहतक जाके देखा मैंने कि एक व्यापारी मेरे पास बैठ के रोने लगा कि जी 2 साल कोविड के गए, 9 महीने मेरे पिताजी कैंसर से एक्सपायर हुए, पैसा है नहीं। आपकी तो वीडियो सुनी कि 6 लाख रुपए हम अमेरिका भेज सकते हैं, तो एक आस जगी। और ये कह के फिर रोने लग गया। मैं कहा अब तो ना रो। कह रहा कि जी इतने पैसे में इस देश में कोई नहीं काम कर सकता। और ये सच्चाई भी है, कोई नहीं कर सकता। और हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं बहुत लंबे टाइम से घूम भी रहा था, आप लोगों के बीच में रहा मैं तो हमेशा। और हमेशा मेरे मन में ये रही कि कोई चीज़ ऐसी हाथ लग जाए कि मैं आप लोगों को दूँ कुछ। अब ये राजनीति वाली बात है, जैसे ताऊ जी भी कह रहे थे, वो भाई भी, इनके पीछे भी रहा मैं बताइए। ये भी जब दे है जब इनका 8 किलो देना, इनने भी कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये अपना हाथ की चीज़ है। और इस हाथ की चीज़ ने मैं आप लोगों ने जो ये एक फ्री टाइप भी कह सको, अगर अमेरिका की बात करें तो, या आप ये भी कह सको, बतेरे यूँ भी करिए हैं कि 6 लाख में अमेरिका नहीं हो सकता। आज आपकी चौपाल में एक बात कहने लग रहा हूँ। अभी 1.5 महीना हुआ है हमारा यहाँ पे अपने ऑफिस 30 ऑफिस करे। अगर भाई की इजाजत होती तो 400-500 कर चुका होता अब तक। रोक दिया कि इतने कागज संभलेंगे नहीं, क्योंकि 1400 एप्लीकेशन मेरे पास अमेरिका में ही थी। अगर पैसा कमाना होता तो 14 से 1400 आदमियों को गारंटी दे देता और उनमें से 400 वीज़ा निकल जाते। अब 20 लाख या 25 लाख को 400 से गुणा करके देख लो, करोड़ों में बिन दीदी, करोड़ों में। मेरे को जरूरत नहीं थी यहाँ गली गली या भौंकने की, लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। हमारे अंदर भी एक किसान परिवार का खून है। और मेरे मन में हमेशा ये रहा कि अपने बच्चे जो हैं उनको कैसे कामयाब करूं। और आज भाई यह चीज़ अपने हाथ की है और यह चीज़ मैं आप लोगों के बीच में रखने आया हूं। अब जो भी बच्चा +2 में है वो अपना आइलेट्स और PT कर ले। और जिस बच्चे ने PT आइलेट्स करना है, यहाँ आपके नज़दीक भी बहुत सेंटर हैं, यहाँ नज़दीक भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बाहर करना है तो मैंने भी ये चंडीगढ़ शुरू कर दिया। अभी ये बेटा था, ये अपने देवेंद्र वाला कहाँ है, अजय, ये जाके भी आया हुआ, ये 2-4 दिन रह के भी आया है। वहाँ रहना भी, खाना भी, पढ़ना भी, सारा का सारा वहाँ ऐसा सेटअप है कि 2 दिन के बाद हम उसको हिंदी नहीं बोलने देते। ये बेटा इसलिए आ गया कि अभी +2 के पेपर नहीं दिए। मगर चल कोई नहीं, थोड़े से दिन के बाद। क्यों बेटा, ऐसा स्ट्रिक्ट है ना, नहीं बोलने दे रहे। उसका कारण है, मैं अमेरिका में देख क्या सुन क्या, जो भी बच्चा डोंकी से जा रहा है या पढ़ाई के रास्ते से जा रहा है, उन सबको यहाँ इंग्लिश सीख के जाना ही चाहिए। और जो बच्चा यहाँ जा ही रहा है उसको बिजली का काम आना चाहिए, उसको प्लम्बर का काम आना चाहिए, उसको AC ठीक करने का काम आना चाहिए। अपने छोटे भाई का हॉस्पिटल है, अभी मंजूरी आनी है, इस महीने आ जाएगी, तो उसका बिजली का काम करवा रहे थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी हो तो। 1 हफ्ते के बाद तो बिजली वाले ने टाइम दिया था अपॉइंटमेंट, और जब वो आया तो 4 घंटे काम करके गया था। वो सेंसर लगा के गया था धुएं वाले। उसे 4 घंटे के 4 सेंसर लगाने के 82,000 रुपये लेके गया था। तो वह हाथ का काम करने वाले के लिए इज्जत भी है और पैसा भी है। और आज की डेट में अमेरिका के इतिहास के 20 साल में सबसे ज़्यादा मंदी है। एक बच्चा अगर जाके किसी का ड्राइवर लग जाए तो 5 लाख रुपये महीना कमा लेता है, और अगर खुद का ट्रक लेके चला ले तो 10 लाख रुपये महीने की इनकम है। या इनकम 10 लाख रुपए की अपने जितने भी बैठे हैं ना, सारे के सारे कर सके हैं। आड़े तो 10 साल भी नहीं आनी आगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं बात। तो अपने जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते से भेजो, और 60-70 हज़ार रुपये के नुकसान पे, रिस्क पे एम्बेसी तक ले जाओ। अगर बाई चांस ना लगे तो फिर लग जाएगा 10-15 हज़ार भर के, ना लगे तो फिर बढ़ जाएगा।
और निकल जाता है बच्चा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मैंने 10 साल हो गए ये काम करते हुए, मेरे परिवार के सब बच्चों की रिफ्यूजल आई, लेकिन उसके बावजूद भी सारे निकल गए। तो डरो आप भी ना, और आपके बीच में हूं मैं। अभी बहुत दबाव है मेरे ऊपर कि जी कनाडा का भी काम शुरू करें। अभी उस दबाव की वजह से मैं 2 महीने के अंदर अंदर कनाडा भी जाऊंगा, और वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ भी मैं डायरेक्ट जब तक नहीं करता तब तक मैं काम नहीं करता। मेरी सिस्टर भी वहाँ रहती है, उनके अपने हॉस्पिटल है वहाँ भी, वो बटेऊ डॉक्टर है, वो भी कह रही थी कि मैं कर लूँ बात। मैं करना वे पे मैंने मेरी तसल्ली कर लो, मैं आऊँगा, मैं करूँगा तसल्ली। यहाँ मुझे रहते रहते भी बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका वाला सारा मुझे दे दे, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आप हमारे साथ मिलके कर लो, इंग्लैंड कर लो। इंग्लैंड तो जाने की जरूरत नहीं, 25 लाख लेके जो लोग इंग्लैंड जा रहे वहाँ काम नहीं है। और ये बकाए जाते हैं कि वहाँ से जी आपको मैक्सिको ले जाएंगे, मैक्सिको आगे करेंगे। अब उन्होंने टाइट कर दिया मामला, तो इसलिए बकाई में मत आना। एक ब्राह्मण है अपने कापड़ों का, 25 लाख रुपए दे के गया और फंसा खड़ा है। ये कह दिया कि तेरे को वर्क परमिट मिलेगा, चिंता ना कर, चिंता ना कर। और उसको वर्क परमिट दिया नहीं, उसका खत्म हो गया। अब वो इलीगल है, ना इधर का ना उधर का, लेकिन उसके लिए भी कोई रास्ता कोशिश करांगे वे ढूंढने की। नहीं हुआ तो फंस तो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरे हरियाणा में किसी के पास अमेरिका की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, अपने पास 14 यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट है, और इतने कम पैसे में शुरुआत है। और जिस पर ज्यादा पैसे उस पर 7 लाख 8 लाख 50 लाख सेमेस्टर की फीस की यूनिवर्सिटी सारी मेरे पे है। लेकिन हमारा सामान्य परिवार है, इसलिए हमने इन चीजों को ऐसे ढूंढा कि भाई कम पैसे में क्या चीज मिल सकती है, और ये चीज आप लोगों के बीच में हमने पेश करी है। तो ज्यादा बहकावे में ना आकर के आप मेरी बात पे भरोसा रखना। और जैसे मैं कह रहा हूं, मैं जो वहां देख के आया, मैं सुन के उन यूनिवर्सिटियों में गया हूं, आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटियों की मेरी वीडियो भी देखी है। और 1 साल के बाद जो किसान है, जैसे ही ये वीजा खुलेगा, अभी खुला नहीं, अमेरिका ने भी बंद कर रखा है, टाइट कर रखा है, तो 1 साल के बाद ये खुलते ही किसानों को भी वहां की टेक्निक सीखने के लिए भेजेंगे। एक किसान 1080 किलो में एक आदमी पानी दे लेता है और स्प्रे कर लेता है। और मशीनें हैं, आप लोगों ने देखी होगी, बाड़ी चुगने की, कपास चुगने की। एक आदमी 1000 किला की कपास चुग ले, और उनकी गांठ भी बना ले, और उन पेड़ा ने भी काट ले, हर बा भी दे। ये है टेक्निक वहां, और ये टेक्निक सीखनी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए। और वो देखने के लिए हमारे पास 2 यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा टाइप हुआ है, और वो सारी चीज धीरे 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 मैं आप लोगों के बीच में पेश करता जाऊंगा। और थोड़े ही दिन के बाद एक वर्क परमिट भी लेके आएंगे, ताकि हमारा बच्चा 80,000 या 1 लाख रुपये महीना कमा सके। थोड़े ही दिन का और टाइम दो, मैं ये सारा खेल खंडा दूंगा इनका। जो 25-30 लाख वाले टाइम जरूर लगेगा मेरे को। मैं जाता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा, और आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस रखें। अपने बच्चों को धीरे धीरे इंग्लिश के ऊपर फोकस रखें और पढ़ाते रहे, और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो देश जो इंग्लिश बोलने वाला देश है, अपना देश हिंदी बोलने वाला है। अगर अपने देश में कोई गोरा आदमी आए तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी, अगर हम वहाँ गए तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ नहीं थी, तो हमने आप लोगों को सोचा कि इकट्ठा करके आप लोगों के साथ बात करें, आपके साथ साझा करें। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई छोटा भाई हमारे बच्चे हैं, बेसिकली तो इन्हीं की काम की चीज़ है, फिर भी किसी भाई ने कोई चीज़ पूछनी हो, मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, कुछ भी पूछ सकते हो आप। 2 साल का गैप एक्सेप्ट है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत कंप्यूटर का कोर्स है, वो कोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे जो भी है दिक्कतें, वो सारी दिक्कतें आप लोगों की समस्याएं जो भी होंगी, हम उसका समाधान भी करेंगे। नहीं तो रास्ता भी बहुत है, रास्ते भी निकालने की कोशिश करेंगे। और सारी चीज़ें आप लोग जानकार हो इन चीज़ों के। तो भाई ज़्यादा ना बोलते हुए, अगर कोई मेरे मुंह से आपको गलत बात लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये राजनीति नहीं करना है, मैं अब की बार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में एक ऐसे काम की चीज़ लेके आया हूँ, ताकि हमारी ज़मीन ना बिके। और इतने पैसे में लगभग हर आदमी, मजदूर भी और किसान भी, सारे के सारे इतने का रिस्क ले सकते हैं हम। तो ज़्यादा ना बोलते हुए भाई, धन्यवाद, आपने मुझे सुना, बड़े प्यार से आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।